आगे सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा प्रकरण है, जहां मामले में आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई अधूरी रही। अब मामले में कल फिर सुनवाई होगी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में यह सुनवाई होगी। मामले में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने पक्ष रखा। आज भी सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और राज्य सरकार की ओर से जो महाधिवक्ता हैं राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने पक्ष रखा और करीब सवा घंटे जो सुनवाई उसमें जो एसओजी की तरफ से जो जांच की गई और किस दिन रिपोर्ट पेश की गई, ये सभी जानकारियां दी गई। हमारे साथ वर्तमान में मौजूद हैं अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह। हम उन्हीं से जानते हैं कि आज कोर्ट में क्या कुछ रहा। सर, आज कोर्ट में क्या कुछ विशेष रहा, क्या सुनवाई में क्या कुछ रहा? देखिए, आज जो सुनवाई हुई है उसमें सबसे पहले राज्य सरकार द्वारा जो ऑब्जेक्शन पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी को लेकर के लिया गया है उस पर सुनवाई चल रही है, जिसमें राज्य सरकार का स्पष्ट एजी साहब का कहना था कि जब राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश अनुसार निर्णय ले लिया है तो बिना निर्णय को चैलेंज किए हुए ये याचिका नहीं चल सकती। इसके अलावा कोर्ट के अंदर जो याचिकाकर्ताओं द्वारा कृत्य किए गए हैं अब तक याचिका के माध्यम से, वह सब भी कोर्ट को बताया गया। किस तरीके से पूर्व में एक याचिका लगाई गई, याचिका विड्रॉ की गई, फिर लिखित परीक्षा के बाद में पीईटी में पार्टिसिपेट हुआ, इंटरव्यू में पार्टिसिपेट किया, और जब सारे अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स हो चुके थे उसके बाद में ये याचिकाकर्ता आए जिनको मेरिट असाइन हो चुकी थी। तो इनको ये सारे तथ्य पता थे। उसके बाद में भी इन्होंने वेट किया कि इनको नौकरी मिल जाती है तो सब ठीक है, नहीं मिलती है तो फिर इस याचिका के माध्यम से आए हैं। पुरानी याचिका का तथ्य पूरी कोर्ट में छिपा लिया गया, ना अपनी मेरिट नंबर के बारे में बताया गया। तो जब इस तरीके का कंडक्ट याचिकाकर्ताओं का रहा है उस स्थिति में याचिका को नहीं सुना जाना चाहिए, और वो भी स्पष्ट है जब नया जो डिसीजन सरकार ने अब ले लिया उसको कोई चुनौती नहीं दी गई है। सर, एक कोर्ट में ये भी बात चली कि ये फाइल सीएम ऑफिस में रही, क्या कुछ इस पर आर्गुमेंट किए गए? ये बात कोर्ट के सामने सिर्फ लिस्ट ऑफ डेट्स को लेकर के आई थी कि कब कब जब इवेंट एजी साहब द्वारा बताया गया कि किस किस तारीख को क्या क्या इवेंट्स हुए, तो उसमें कोर्ट ने सवाल पूछा कि 10-12-24 को जो मिनिस्टर्स की जो रिकमेंडेशन रिपोर्ट गई उसके बाद में ये फाइल जो मुख्यमंत्री कार्यालय में रही, इसके बारे में क्या कहना है। उस पर एजी साहब का कहना था कि जब फाइल वहाँ पहुँची उसके बाद में अलग अलग जो वर्ग होते हैं जैसे आरपीएससी के मेंबर्स, बाकी सब चीज़ों से डेलिब्रेशंस होता है, और ये माना जा रहा था कि जितनी व्यापक स्तरता इसमें बताई जा रही है उस पर निर्णय लेना जब तक कि और इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाए वो उचित नहीं होगा। इसलिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स, डीओपी की रिपोर्ट, आरपीएससी की रिपोर्ट, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स डिपार्टमेंट की मिनिस्टर्स कमेटी ने जब रिकंसिडर की तो वह रिकमेंडेशंस जब पहुंची हैं तो उनको अप्रूवल दिया गया है। सर, कोर्ट में ये भी तथ्य सामने आए सुनवाई के दौरान कि 13/8 को एसओजी ने रिपोर्ट पेश की और 13/8 को ये याचिका दायर की गई, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, कोर्ट को ये बताया गया कि 13 अगस्त 24 को जब याचिका पेश की गई उसमें ये कहा गया कि एसओजी पर दबाव है इस चीज़ का कि वह भर्ती रद्द नहीं करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं दें, जबकि 13 अगस्त 24 को ही ये रिकमेंडेशन दी जा चुकी थी। इसके बाद कोर्ट को यह भी बताया गया कि याचिका 13 अगस्त 24 को पेश करने के बाद 2 महीने तक कोर्ट में लगवाई ही नहीं गई, और जब अक्टूबर में इसको लगवाया गया, जब और दस्तावेज इनको उपलब्ध हुए, उसके बाद में भी 2 महीने तक इसमें एडजमेंट्स लिए जाते रहे, और फिर जब याचिका में पहली दफ़ा बहस की गई तो कोर्ट के समक्ष ये बताया गया कि एसओजी की रिकमेंडेशन आने के बाद भी सरकार जो है भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जा रही है, और ये तथ्य छुपा लिया गया कि नौकरियां तो पूर्ण हो चुकी थी। सर, इसमें कितने लोगों को जो चयनित अभ्यर्थी हुए थे वो कितने इसमें लिप्त पाए गए और कितनों को बाहर निकाला गया है? इसमें अभी तक तकरीबन 60 अभ्यर्थी लिप्त हैं। 53 अभ्यर्थियों को बाहर पहले ही निकाला जा चुका है और 6 ने ज्वाइन नहीं किया है। ये सारे तथ्य कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर दिए गए। सर, जो पिछली बार रिपोर्ट पेश की गई थी राज्य सरकार की ओर से, उसमें ये स्पष्ट कहा गया था कि हम भर्ती को रद्द नहीं करेंगे। वर्तमान समय में भी जांच चल रही है, तो क्या जांच में और कुछ तथ्य सामने आए हैं? देखिए, जो अभी तक की जांच रिपोर्ट थी उस पर निर्णय प्लेस कर दिया गया है। आगे जो जांच रिपोर्ट को होगी तो वो भी जरूरत होगी तो कोर्ट के सामने आएगी। अब मामले में कल वापस से सुनवाई रखी गई है, क्या कुछ आपकी तरफ से आर्ग्यू और रहेंगे या फिर सामने पिटिशनर्स की ओर से आर्ग्यू किया जाएगा? अभी सरकार के द्वारा ही अपना पक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कल भी पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, कि एसआई भर्ती में कल भी राज्य सरकार की ओर से आर्ग्यूमेंट किए जाने हैं, पक्ष रखा जाना है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद अब पक्ष रखेंगे। कल फिर लंच के बाद 2 बजे
इस मामले पर फिर सुनवाई होगी। कैमरामैन गिरीश के साथ कमलकांत व्यास, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।